नमस्कार दोस्तों। तो प्रयागराज संगम से जो है वो एक अप्रिय घटना की खबर आ रही है। सुबह सुबह जब हम लोगों ने टीवी चैनल खोला तो पता चला कि वहाँ पे भगदड़ मच गई। बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई है। और यहाँ पे वहाँ पे ये है कि मतलब कि देखा जा रहा था पहले से देखा जा रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों का आने का आशंका था। सुनने में आ रहा था कि आज के दिन लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। क्योंकि आज मौनी अमावस्या है तो शाही स्नान के लिए लोगों की भीड़ जुटनी लाजमी थी। लगभग एक अंदाजे के अनुसार पूरा जो है वो प्रयागराज में भीड़ चपक के होने वाली, मतलब 10 करोड़ लोगों की जो भीड़ है वो आई है। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी और पूरी व्यवस्था डेवलप की गई थी। उसके बाद भी ये जो घटना है ये हम बता दें कि रात के लगभग 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में है। दरअसल बात ये हुई कि उसमें कुछ जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जो न्यूज़ पे आ रहा है बात, कि कुछ लोगों का दम घुटने की वजह से लोग वहां पे बेहोशी की तरह गिरने लगे। संगम क्षेत्र के आसपास की ये घटना है। क्योंकि सभी लोग जो है वो संगम क्षेत्र में जाकर के स्नान करने की सोच रहे थे। जो भी लोग जाते हैं यहाँ से जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो कि काल्पनिक नदी की तरह मतलब अभी वैसे नहीं है, सरस्वती नदी, तो तीनों नदी मिलती हैं। तो वहाँ पे ही लोग जाकर के स्नान करते हैं। तो ऐसा बात आ रहा है कि संगम क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में जो है त्रिवेणी संगम क्षेत्र में वो अपनी घटना हुई है और उसमें जो है लगभग 20 के आसपास लोगों की मौत की लगभग खबर आ रही है। अभी तक 20 लोगों की, अभी तक प्रशासन की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। और घायलों की भी संख्या लगभग 50 के आसपास में है, जो कि संख्या अभी और बढ़ सकती है। अभी देखिए आने वाले थोड़ी कुछ समय में आप लोग को पता चल जाएगा कि कितने लोगों की मरने की आशंका है। इसके अलावा कई लोग ट्वीट भी किए हैं, जैसे कि अपने मायावती जी भी जो थी वो भी ट्वीट किए हैं, अखिलेश यादव जी थे वो भी ट्वीट किए हैं। ये सब सभी लोगों ने अपना दुख जो है वो जाहिर किया है कि ये जो भी घटना है, कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एंगल से भी कर रहे हैं और जो भाजपा की सरकार उसको भी टारगेट करते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव वो तो अपना बोले हैं। मायावती का जो ट्वीट आया है वो आया है, प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है वह घायल हुए हैं। यह घटना अति दुख व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दी। ये जो है ये मायावती का ट्वीट जो आया है वो आया है कि लोगों को, जो लोग भी है वहाँ पे, उनको दुख सहन करने की शक्ति, क्योंकि जो लोग अपने मतलब वहां पे गए हैं तो एक आस्था के साथ में गए हैं, लेकिन उसके साथ अप्रिय घटना हो जाती है, किसी परिवार वाले को खो देते हैं, है ना। तो ये उसके बाद से एक जो डेवलपमेंट ये निकल के आई है कि रात में जो है वो सभी अखाड़ों ने, जूना अखाड़ा हो गया, निर्मोही अखाड़ा हो गया, सभी लोगों ने, सारे लगभग 11 या 13 अखाड़े सभी लोगों ने अपना शाही स्नान अभी रद्द कर दिया है। और लोगों से भी अपील कर दी गई है कि अगर आप यहाँ पे अभी स्नान फिलहाल मत करिए, जो बसंत पंचमी के दिन फिर से शाही स्नान होगा, अभी मौका है आपके पास, तो उस दिन आकर के आप कर सकते हो, क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मतलब जितने भी संत महात्मा इन सब अखाड़ों के थे उन्होंने बताया कि इतने ज्यादा लोग, इतनी पब्लिक आ गई है, तो उन लोगों का पहले अगर वो लोग चाहते हैं तो पहले वही लोग स्नान कर ले, हम लोग बसंत पंचमी वाले दिन भी कर सकते हैं। ये आती रहती है कि संत लोग वही चीज करते हैं। सही बात है। संत हमेशा जनता के लिए अपना देते हैं कि नहीं आपके लिए ही हम हैं, तो पहले ठीक है उन लोगों को कर लेने दीजिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाए। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करके करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों को समांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बोले कि श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय और संयम से धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं को रुकने, ठहरने, भोजन व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करें। हाँ, तो पूरा मिला करके एक तरह से सलाह रूपी मशवरा टाइप में दिया गया है, बताया गया है। और थोड़ा बीजेपी पर भी टारगेट किए हैं। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, अगर अपोजिशन पार्टी है तो वो तो करेगी ही। तो पूरी कोशिश की गई थी सरकार की तरफ से भी, पूरा एकदम जमघट लगा दिया गया, तो सभी ऑफिसर, सभी लोग वहाँ पहुंचे। मतलब यहाँ तक कि आर्मी के भी ऑफिसर वहाँ पर थे। सभी लोग आर्मी डिफेंस के जितने भी हैं सारे वहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग मौजूद। उसके अलावा हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि देखिए 2-3 कारण हो सकते हैं कि जैसे कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक भी हो सकती है, और इतनी बड़ी जन सैलाब
प्रयागराज में पहुंचना, मतलब सरकार को भी थोड़ा मतलब दिक्कत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सरकार अपने तरफ से चूक कोई सरकार नहीं करना चाहेगी। बीजेपी भी अपने तरफ से बहुत बड़ी अपने ही तरफ से, हम लोग तो गए वहाँ पे देखे, इतना मतलब बढ़िया से सब चीज किया गया था कि मतलब हर तरीके का आपको वहाँ पे सुविधा था। ठीक है, तो लेकिन हो जाता है ऐसा। अब इसके कुछ चूक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। कुछ ना कुछ बात रही होगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसकी लोग मतलब आशंका नहीं लगा रहे थे, और सभी पुलिस वाले, सभी लोग जितने भी पैरामिलिट्री के फोर्सेस है, सभी लोग वहाँ दिन रात लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और फिलहाल जो है वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए संगम स्नान के ऊपर मतलब वो बैरिकेडिंग जो था उसको भी खोल दिया गया है, क्योंकि वो पॉइंट एक बना था जहाँ से लोग स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम जा रहे थे। और लोगों से ये अपील भी की गई है कि आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे आकर करो, आप जिस भी गंगा घाट किनारे हो वहाँ पे जाकर के आप स्नान कर लो, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज्यादा। अब तो ये था कि आप लोग कहीं पे भी जाइए, अगर कहीं पे भी नहाने का आप लोग को मिल रहा है घाट से, तो वहां जाकर के आप लोग नहा सकते हैं। सरकार की तरफ से ये भी बोला गया है कि आप जो अफवाह है, जो लोग अपना अफवाह बता रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, उन अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जो बात बोली जा रही है प्रशासन की ओर से, जो प्रशासन बता रहा है वो चीज फॉलो करिए और अच्छे से स्नान करके जाइए, क्योंकि अपनी घटना नहीं होनी चाहिए। और कोई इतना बड़ा महाकुंभ इतने प्रयासों के बाद किया गया, लगभग जो है इस पूरे महाकुंभ के लिए सिर्फ एक अलग जिला घोषित कर दिया गया। तो क्या 76 डिस्ट्रिक्ट सरकार बहुत ज्यादा अपने तरफ से जितना हो सकता था उतना सरकार अपने तरफ से की। बस यही है कि जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले हैं इस पे पॉलिटिक्स ना करें, चाहे कोई भी। अभी जिसकी सरकार है वो भी पॉलिटिक्स ना करे, क्योंकि जिसके साथ ये सब बीता है वही समझ पा रहा है कि हाँ आखिर उनके घर का कोई सदस्य चला गया। ये तो देखने की बात है, पार्टियां हैं तो पार्टियां पॉलिटिक्स करेंगी, अच्छी चीज के लिए करें तो वो सही है, वो तो उनका काम है। बाकी लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिल पाए उसके लिए जो सरकार है सभी लोगों को प्रयास करने चाहिए। और अभी भी जो है उसके बाद जो है संगम का स्नान फिर से खोल दिया गया है। हालांकि जो अखाड़ा परिषद है उन्होंने आज का जो स्नान है वो स्थगित ही कर दिया है। वो देखने की बात होती है कि स्नान करते हैं तो करते हैं, नहीं करते, क्योंकि ये रात की घटना है। सबसे पहले शाही स्नान ये अखाड़ा वाले ही लोग करते हैं, उसके बाद ही जो आम पब्लिक होती है वो शाही स्नान में जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से तो ये भी था, जितने भी पीपा पुल हैं उनको भी बंद किया गया था ना शायद। हाँ, वो मतलब कोई जैसे कि पहले तो ये नियम था कि जैसे कि जिस पुल से आप आ रहे हैं उससे सिर्फ आने का है। अच्छा। और जाने का कोई और है। जैसे 13 या 14 पीपा पुल शायद बने थे। 13 नहीं थे, लगभग 30 पूरे जो महाकुंभ क्षेत्र में 30 नहीं, एक तरफ के लिए, अप के लिए अगर बने तो अप के लिए, हाँ, डाउन के लिए बने तो डाउन के लिए। तो ऐसे करके मतलब 13 या 14 थे, ऐसे सब मिला के लगभग 30 तो लगभग थे। तो उसमें क्या था कि जैसे कि अब शायद ये हो गया है कि अप डाउन दोनों एक समान हो गया है। और इतने 10 करोड़ का जन सैलाब आने का मतलब, और पीपा पुल पे मतलब इतने लोग चढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पे भी दुर्घटना घट सकती थी। तो इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी अच्छे से वहाँ पे थी कि नहीं, एक ही तरफ से आप लोग अप या डाउन करें। ये भी काफ़ी बढ़िया था। और ये भी था कि जैसे कि अब हो रहा है सरकार की तरफ से, अब कहा जा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब क्या चूक हुई है पता नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब अगर देखो तो लोग भी मतलब अपने परिजनों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं उसमें। तो कोशिश करते हैं, ये कामना करते हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिले और जल्दी से जल्दी ये जो स्नान है उसको फिर से शुरू कर दिया जा सके। और उसके बाद जो है व्यवस्थाओं को और आप लोग भी दुरुस्त किया जाए। हाँ, आप लोग भी अगर कहीं जा रहे हैं स्नान करने तो जरूरी नहीं है कि आप लोग संगम में ही जाकर के नहाइए। आप लोग अगर गंगा नदी मिल रही है तो गंगा नदी में ही नहा लीजिए। और आगे पीछे भी आप कर लो, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े बूढ़े या महिलाओं के साथ में जा रहे हो, ठीक है ना, तो उसको भी ध्यान में रखो। इतनी भीड़ में जरूरी नहीं है कि आप जाके स्नान करो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लोगे, सहूलियत आपको भी होगी और लोग जो आ रहे हैं उनको भी सहूलियत होगी। क्योंकि एक साथ इतनी अगर भीड़ जाएगी तो अपनी घटना की आशंका तो लगी रहती है। भले से हम कह दे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आशंका तो हमेशा लगी रहती है। तो क्या, जहाँ पे लोग इतने आ रहे हैं कहीं किसी का दम घुट सकता है, कहीं थोड़ी सी बात होती है उसमें कोई चीज हो सकती है। पुलिस कितना संभालेगी, अपने तरफ से तो कर ही रही थी। वो सब थोड़ी चाहेंगे कि नहीं मेरे रहते हुए भगदड़ हो। हाँ, वो तो हाथ पाँव फूल जाता है। 10 करोड़ लोग कहीं पे भी आ रहे हैं ऐसा अनुमान के हिसाब से, मतलब सभी जितने बसेस है, जितने ट्रेन से सभी फुल चल रही है। लगातार गाड़ियों का तांता जो है वो प्रयागराज बॉर्डर पे लगा हुआ है। बाहर से देखो तो जितनी गाड़ियां हैं वो सभी लगी हुई हैं। और अपने बनारस में भी लगातार जो उलट प्रवाह है, गजब बनारस तो भाई पूछिए मत। बनारस में भी लग रहा है कि जैसे कि वहाँ महाकुंभ चल रहा है तो यहाँ अर्धकुंभ चल रहा है। इतना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप सड़क पे निकलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाहर की बनारस नहीं, अब बनारस में भी बाहर की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। बंद हो गई है। बाहर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब आउटर पे ही रोक दी जा रही है। अब आप लोग आइए, पैदल आइए, दर्शन करिए बाबा का, काशी विश्वनाथ धाम का। उसके बाद फिर आप लोग पैदल ही निकलिए, ठीक है। ये मौनी अवस्था के बाद तो जो है 3-4 दिन उलट प्रवाह जो होगा उसमें और भीड़ रहेगी। तो यही डिटेल हम लोग को साझा करनी थी कि जो ये घटना हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है। जो भी डेवलपमेंट या अपडेट होंगे तो कोशिश करेंगे हम उस पर कुछ अपना भी व्यू देने के लिए कि क्या चीज़ हो रहा है। बाकी बस
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।